आजकल की डे टू डे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए फीडिंग मदर्स की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सामने आती हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज बात करेंगे। और आई वुड लाइक टू वेलकम मिस नेहा खंडेलवाल, हु इज अ लैक्टेशन काउंसलर। वेलकम मिस नेहा। सो इसी विषय में कुछ बातचीत करते हैं आज, और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं। एक्चुअली आप कुछ बताएं, व्हाट इज लैक्टेशन काउंसलिंग एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल? ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हम जानते हैं, मदर जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी जो मदर्स फेस करती हैं, जैसे दूध इनफ ना आना या फीड कराने में प्रॉब्लम होना, बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट नहीं पकड़े, या फिर और भी जो दिक्कतें मदर्स फेस करती हैं, जो वरीज उनको होती है, उससे रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग के लिए लैक्टेशन काउंसलर्स अवेलेबल हैं। लैक्टेशन काउंसलर्स मदर्स को कॉन्फिडेंस देती हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा सकते हैं, और तरीका बताती हैं कि कैसे वो 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा सकती है, और उसके बाद भी बच्चे को फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करवा सकते हैं। Why is breastfeeding important? What all benefits? क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक फीडिंग मदर्स को, उससे बच्चे को और मदर को? मैम, हम ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस की बात करें, सो ब्रेस्ट फीडिंग या मदर्स मिल्क एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मिल्क है जो नेचुरली बनता है, और वो बच्चे के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसमें वाटर कंसंट्रेशन, कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन्स मिनरल्स एक बच्चे को चाहिए, वो एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में है। उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एंड बच्चे को उससे बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे मदर्स मिल्क पे होते हैं उनका एक्टिवनेस बहुत अच्छा होता है। प्लस मदर्स मिल्क में एंटीबॉडीज़ या एंटी इन्फेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो बच्चे को बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं। ऐसी एंटीबॉडीज़ कोई भी और मिल्क नहीं दे पाता, कोई भी और डिब्बे का दूध नहीं दे पाता, या कोई भी और एनिमल मिल्क नहीं दे पाता है बच्चे को। सो बच्चे को अगर हम बॉटल पे लगाते हैं तो उनको दूसरी जो बीमारी है, जैसे सेप्सिस हो गया, निमोनिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, पेट खराब, लूज मोशंस हो गई, ये सब बीमारियां बहुत जल्दी लगेंगी। लेकिन जो बच्चा ब्रेस्ट फीड या मदर्स मिल्क पे है, उनको ये बीमारियां होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। या क्या इससे मदर को वेट लॉस में भी फायदा? हाँ, बिल्कुल। मदर्स जो सोचती हैं कि मेरा किसी मदर को शायद ऐसा लगता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से शायद मेरा शेप ख़राब ना हो जाए, बल्कि ये उल्टा काम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग से एवरी डे मदर्स की 200 कैलोरीज वेट लॉस होता है। सो अगर मदर्स कंसर्न है अपने वेट लॉस के लिए, फिगर के लिए, तो उनको डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। इट इज़ इक्विवेलेंट टू गोइंग फॉर एनी जिम और एनी एक्सरसाइज, अगर वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं और जानना चाहूँगी कि कभी कभी नॉर्मल, जैसे कुछ डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं और कुछ LACS में जाती हैं, ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है, तो क्या पोस्ट LACS क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है तुरंत उसके बाद? बिल्कुल। आजकल हम देखें तो ऐसा तरीका आ गया है कि हम फर्स्ट आवर से ही मदर्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, इवन आफ्टर LACS डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी। सो उसके लिए एक स्टाफ का हेल्प या असिस्टेंस चाहिए होता है बच्चे को पकड़ने के लिए, और OT टेबल या लेबर टेबल पे भी मदर्स फीड करवा सकती हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चा पहले घंटे में आफ्टर डिलीवरी बहुत एक्टिव होता है, जिससे वो सक करता है मदर की ब्रेस्ट, और नेक्स्ट टाइम के लिए मदर का मिल्क प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाता है, और हमें कोई भी टॉप फीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा फर्स्ट आवर से ही कंटिन्यूस मदर्स फीड पे जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स नहीं कराती हैं, तो क्या इससे उनको कुछ नुकसान या कुछ परेशानी हो सकती है? अगर हम मदर्स के लिए डिसएडवांटेज की बात करें, तो अगर मिल्क बन रहा है और मदर फीड नहीं करवा रही हैं, तो उनको रेडनेस या फिर उनको एनगॉर्जमेंट हो सकता है। एनगॉर्जमेंट में ब्रेस्ट एकदम हार्ड पत्थर जैसी हो जाएगी, उसमें मिल्क निकलना कम हो जाएगा, लेकिन वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेस्ट में ही, अगर बच्चा सक नहीं कर रहा है। मिल्क सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन हो रहा है, बट वो वहीं पर उसमें वहीं इकट्ठा हो रहा है ब्रेस्ट में, क्योंकि मदर एक्सप्रेस नहीं कर रही है और बच्चा पी नहीं रहा है अगर तो, और मदर को बहुत ही पेनफुल रहेगा।
ये कंडीशन आगे जाके फीवर, रिकरेंट फीवर में भी कन्वर्ट हो जाएगी, मदर को बार बार फीवर आएगा और एट द एंड मेस्टाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें मदर का ब्रेस्ट एकदम रेड, इन्फ्लेमेटेड, सूजन आ जाएगी, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। सो उस कंडीशन तक पहुंचना ना पड़े, इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है। अगर ऐसी कंडीशन में मदर पहुंच गई है तो उनको डेफिनेटली लैक्टेशन काउंसलर्स को दिखाना चाहिए और आगे उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराएं और कितनी देर तक कराना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हाँ बच्चे को 1 महीने में या कितना उसको दूध पिलाना चाहिए, पेट भर गया है, और ये कितने ड्यूरेशन तक, 1 साल 2 साल, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, मदर्स को कंसर्न रहता है कि मैं कितनी देर तक बच्चे को दूध पिलाऊं, वो भी कभी कभी थक जाते हैं। सो अगर बच्चा सही से पकड़ रहा है, मदर का ब्रेस्ट सही तरीके से पकड़ रहा है, सही तरीके से पकड़ने का मतलब है पूरा ब्लैक पार्ट जो है वो मुंह में जाना चाहिए बच्चे के, ना कि खाली निप्पल। अगर वो खाली निप्पल पे सक कर रहा है तो वो अच्छे से दूध नहीं पी पाएगा। पूरा ब्लैक पार्ट अगर उसके मुंह में है तो बच्चा अच्छे से सक कर पाएगा। तो अगर ऐसा कर पा रहा है बच्चा तो वो आधे घंटे मैक्सिमम तक दूध अपना पी लेगा। बाकी कुछ बच्चे 5-10 मिनट में भी दूध पी लेते हैं, कुछ बच्चे 15-20 मिनट में भी दूध पी लेते हैं। मैक्सिमम टाइम हम कहते हैं कि आधा घंटा में बच्चा अपना दूध पी लेता है। और मदर्स मिल्क काफ़ी लाइट होता है तो बच्चा बार बार भी दूध मांग सकता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है वो हर 2 घंटे में ही मांगे, वो हर 1 घंटे में भी दूध मांग सकता है, क्योंकि वो बहुत लाइट और पचने में आसान होता है बच्चे के लिए। और अगर हम बात करें कि कब तक पिलाना चाहिए, तो आइडियल टाइम तो 2 साल है, लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा दूध पिलाना चाहें तो पिला सकते हैं, क्योंकि मदर्स मिल्क में एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी इन्फेक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जो बच्चे को मिलते रहेंगे तो बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा। तो आप जब तक चाहें बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ये तो बच्चे और माँ पे डिपेंड करता है। इसके साथ जैसे आप बता रहे हैं पिला सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट एक चैलेंज है जो वर्किंग मदर्स है उनके लिए। एक चैलेंज है कि वो चाहकर भी ऐसी सिचुएशन से कैसे उसको कैसे डील करें। या आजकल के ज़माने में वर्किंग मदर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि एवरी वुमेन इज़ करियर ओरिएंटेड और उनको अपना काम भी देखना है, घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, और मदर्स ये भी चाहती हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड भी कराते रहूं। तो कैसे ये पॉसिबल है? सो इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ मैम, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ। एंड 6 महीने मैटर्निटी के बाद जब मैं हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो मैं अपना मिल्क एक्सप्रेस करके आती थी अपने बच्चे के लिए, ताकि वो बीच में दूध पी ले, और हॉस्पिटल आके नर्सरी में मैं भी एक्सप्रेस कर लेती थी मिल्क हर 3-4 घंटे में, और उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देती थी, और घर आके वही दूध बच्चे को पिला देती थी। सो वर्किंग मदर्स ऑब्वियसली अपना मिल्क एक्सप्रेस कर सकती हैं। अगर वो 6 महीने के ब्रेक पे है तो जब भी उनको ज़्यादा लग रहा है वो एक्सप्रेस करके, आजकल स्टोरेज बैग्स आते हैं उनमें स्टोर कर सकते हैं विद द डेट कि उन्होंने कब वो मिल्क स्टोर किया, और जब भी वो वर्क पे वापस जा रहे हैं तब वो मिल्क उनको पिला सकते हैं। अगर यह मिल्क स्टोर रूम टेम्परेचर पे रखा जा रहा है तो वो 4 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं, और यही फ्रिज में रखने पे वो 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिल्क डीप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो वो मिल्क 6 महीने तक ठीक रहता है और बच्चे को पिलाया जा सकता है। ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताई आपने। ये सब जानकारी के साथ, बट फिर भी ऐसा कभी कभी होता है कि सर्टेन प्रेशर्स या जो पुरानी आदतें जो बुज़ुर्ग घर में बताते हैं, क्योंकि कई फैमिली मेम्बर्स और कई तरीके की बातें, उसमें जो फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या सही क्या गलत, इसकी पहचान और इसकी समझ के लिए डेफिनेटली आप कई सारे काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करती हैं, और कई सारे क्वेश्चंस आई थिंक जो मैं बोल रही हूँ उससे भी आप वाकिफ़ होंगे, उनके बारे में आप उनको नॉलेज देते होंगे। आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो गलत को सही सोचकर और अपनी ज़िंदगी में करती आ रही हैं, और आपकी काउंसलिंग से फिर उनको बेनिफिट मिला हो? डेफिनेटली कुछ जो हम मदर्स देखते हैं या उनके परिवार वाले देखते हैं, तो कुछ मिथ्स होते हैं सोसाइटी में जो फॉलो किए जा रहे होते हैं, बट वो बच्चे को कभी कभी नुकसान करते हैं, मदर्स को नुकसान भी करते हैं। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी फैमिलीज़ में गुड़ या शहद चटाने का रिवाज होता है,
तो ऐसा कहा जाता है बच्चे के लिए अच्छा है। बट क्लिनिकली अगर देखा जाए तो बच्चे को पहले 6 महीने में मदर्स मिल्क के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। शहद चटाने से या गुड़ चटाने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि गर्मी बहुत है तो बच्चे को पानी भी पिला दो 6 महीने से पहले, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। मदर्स मिल्क में, माँ के दूध में वो प्रॉपर पानी का कंसंट्रेशन है जो बच्चे को चाहिए। तो ये कुछ मिथ्स हैं। बाकी इसके अलावा कभी कभी कहा जाता है कि माँ के बाल गीले हैं तो दूध मत पिलाओ बच्चे को, बाल के सूखने का वेट करो और तब तक डिब्बे का दूध दे दिया जाता है। तो माँ के बाल गीले होने से बच्चे को दूध पिलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई उसको नुकसान नहीं होता है, ऐसा पिलाया जा सकता है। आपसे बात करके कई सारी बातों को जानकर बहुत अच्छा लगा और मैं समझती हूँ कि जितनी भी बातें हुई उसमें कई सारे मिथ्स को लेकर कई दूसरे तरीके के टॉपिक्स को जो हमने डिस्कस करा काफ़ी लोगों को बेनिफिशियल रहा होगा। और आई रियली थैंक यू खंडेलवाल मैम कि आप आए इस शो पे और हमारे साथ बैठकर कई सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करा। थैंक यू सो मच मैम बुलाने के लिए, क्योंकि यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस किया। बहुत सारी मदद ये चैलेंजेस फेस करती हैं, और अगर कोई भी क्वेरी है उनको तो ऑब्वियसली वो आके लैक्टेशन काउंसलर को एक बार दिखा सकती हैं, अपनी वरीज अपनी क्वेरीज शेयर कर सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।